best educational institute. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को मेरा राम राम और प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। प्यारे दोस्तों, आइए, नंबर सिस्टम में हम संख्याओं का योगफल पढ़ रहे थे और हम ऐसी संख्याओं का योगफल पढ़ रहे थे जिनमें क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या रहता है? समान रहता है। और ऐसे पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला है लास्ट प्लस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस डिफरेंस बटा 2 गुणा डिफरेंस। और इस फॉर्मूले से कल हमने प्राकृत, सम संख्याएं, विषम संख्याएं या किसी भी संख्या के गुणज, किसी भी संख्या के गुणज, इनका हमने योगफल ज्ञात कर लिया था। लेकिन मैंने जब कल प्राकृत संख्याएं, सम विषम संख्याएं जब ली तो मैंने इनको बीच बीच में से उठाया। लेकिन अगर वही संख्याएं बीच में से ना उठाकर बिल्कुल प्रारंभ से उठा ली जाए तो हमें क्या करना होता है, वो चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। मैंने कल की क्लास जब खत्म हुई थी तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो आइए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेता हूं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा कि प्रथम सौ तक प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। एक क्वेश्चन मैंने लिया। ऐसे में एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। प्रथम 120 तक पूर्ण संख्याओं, मतलब होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का योग बताइए। इसी टाइप से मैंने एक और क्वेश्चन लिया। प्रथम 120 पूर्ण संख्याओं का योग बताइए। मैंने 4 क्वेश्चन लिए। 2 क्वेश्चन मैंने प्राकृत पर लिए, 2 क्वेश्चन मैंने पूर्ण पर लिए। अभी आगे हम 2 क्वेश्चन सम पर लेंगे, 2 क्वेश्चन हम विषम पर लेंगे। बोर्ड छोटा है इसलिए मैं इतना ही लिख पा रहा हूँ। जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ तो ये पूरे 8 क्वेश्चन एक साथ बोर्ड पर लिखकर फिर विद्यार्थी को समझाता हूँ, पर यहाँ बोर्ड थोड़ा छोटा है तो ये दिक्कत है। हमें तो 4/8 पर पढ़ाने की आदत है और ये तो छोटा है, 4/6 का ही है। ठीक है, तो समझे? चलो देखो, इन दोनों क्वेश्चनों को देखो। अगर हम इन दोनों क्वेश्चनों को देखें तो हमको ऐसा लग रहा है बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन यहाँ उतार दिया। लेकिन दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चनों में फर्क है। एक शब्द के होने और एक शब्द के नहीं होने का फर्क है। इस सवाल के अंदर संख्या के साथ क्या लिखा है? तक लिखा है। 100 तक प्राकृत संख्याएं। लेकिन इस सवाल में आप नोटिस कर रहे हो कि 100 के साथ तक नहीं लिखा हुआ है। 120 तक पूर्ण संख्याओं का योग पूछा है, यहाँ 120 के साथ तक लगा हुआ है। यहाँ प्राकृत हैं दोस्तों, यहाँ पूर्ण संख्याएं ध्यान रखना। कहाँ से शुरू होती हैं पूर्ण संख्याएं? 0 से।
120 तक पूर्ण संख्याएं लिखी हुई हैं, जबकि यहां इस सवाल में 120 पूर्ण नहीं लिखा हुआ। चाहे प्राकृत हो चाहे पूर्ण हो, इनको अगर हम लगातार लिखेंगे तो इनके बीच का अंतर समान रहेगा, और अगर बीच का अंतर समान रहेगा तो हम इन सारी संख्याओं के किसी भी कितने भी बड़े समूह का योगफल हम इस सूत्र से याद कर लेंगे। अगर हमें इस सूत्र का प्रयोग इन सवालों में करना है तो हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, जिन संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं उनमें पहली संख्या कौन सी है, फर्स्ट नंबर की संख्या कौन सी है। दूसरी चीज, लास्ट नंबर की संख्या कौन सी है। और तीसरी चीज, बीच का डिफरेंस कितना है। इन 3 चीजों के बारे में मालूम होगा तो हम बड़ी आसानी से आंसर दे देंगे। इन 3 में से मेरे प्यारे मित्रों हमें 2 चीजें तो बैठे बिठाए मालूम हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। तो पहली संख्या 1 हो गई और अंतर 1 हो गया, अंतर भी 1 ही है। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें पहली संख्या 0 हो गई, फर्स्ट 0 हो गया और बीच का डिफरेंस भी 1 हो गया। बस हमें लास्ट की संख्या ज्ञात करने के लिए ही थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जिन सवालों में तक लिखा हुआ आएगा, जिस संख्या के साथ तक लिखा हुआ आएगा और वो उसी कैटेगरी की अगर है तो वही संख्या हमारी लास्ट की हो जाएगी। लेकिन अगर संख्या में बिना तक है, संख्या के साथ तक नहीं है, तो वहां कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। जो संख्या हमें सवाल में दिख रही है बिना तक के, शायद वो हमारी लास्ट की संख्या ना हो। यही चीज हमें समझनी है। आइए कुछ एग्जाम्पल से मैं बात करता हूं। सबसे पहले मैं प्राकृत संख्याओं पे बात करूंगा। मैं आपसे कहूं प्रथम 10 तक प्राकृत संख्याएं लिखो। 10 तक प्राकृत संख्याएं लिखो। 10 तक लगा है, कहां से शुरू होती हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आप कहोगे ये लो 10 तक लिख दी। 10 तक लिख दी और लास्ट की संख्या भी 10 ही हो गई। लेकिन अगर मैं यही चीज यूं कह दूं कि भाई प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं लिखो, तक ना लगाऊं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं लिखो, मैं तक नहीं लगाऊं, ये कहूं प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं बताओ, तो आप कहोगे शुरू से लिखनी है, प्रथम लिखा हुआ तो देखो पहली, दूसरी, ये तीसरी प्राकृत हो गई, ये चौथी हो गई, ये 5वीं हो गई, ये 6वीं प्राकृत संख्या, ये 7वीं, ये 8वीं, ये 9वीं और ये 10वीं। तो अभी भी तो 10 प्राकृत संख्याएं लिखी, और जब 10 प्राकृत संख्याएं लिखी तब भी तुमने कहां तक लिखी, 10 तक लिखी। यानी कि मैं प्रथम 10 तक प्राकृत संख्याएं बोलूं या मैं प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं बोलूं, यानी प्राकृत में मैं तक लगाऊं या प्राकृत में मैं तक ना लगाऊं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस चीज का, तक के होने का या तक के नहीं होने का। कौन सी संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं में। तो जो संख्या सवाल में दिख रही है वही हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट की हो जाएगी। तो प्राकृत संख्याओं पे तक का, संख्या के साथ तक लिखा हुआ हो चाहे तक ना लिखा हुआ हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्रथम 100 तक प्राकृत संख्याओं का मतलब है 1 + 2 + 3 और 100 तक यानी 100 तक। फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट माइनस लास्ट प्लस डिफरेंस, तो 100 - 1 99 में 1 जोड़ा वापस 100 बटा 2 गुणा डिफरेंस, 2 से आपका उड़ गया 50 बार, ये आ गया 5050। अगला क्वेश्चन है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का मतलब, तक नहीं लगा हुआ, प्राकृत है तब भी आप कहां तक लिखोगे, 100 तक ही लिखोगे। तो इसका मतलब इन दोनों का आंसर बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा, मुझे कराने की जरूरत नहीं है। मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं। चलो प्रथम 90 प्राकृत संख्याएं बोल दे, तो 90 प्राकृत संख्या जब 1 से शुरू करोगे तो 90 तक ही आएंगी, बोलो
तो 91 गुणा आपका ये हो जाएगा 90, 2 गुणा डिफरेंस। फॉर्मूला लगा रहा हूँ डायरेक्ट ही वो वाला, ठीक है। तो 2 से आपका 40 बार कट गया, ये 45 बार, 45 एकम 45, 4 आपकी कैरी हो गई और ये हो जाएगा आपका 9 चौका 36 और 9 पंजे 45, 360 और 45 405, 405 और 4 कितना हो जाएगा 409। कंफर्म कर लो। कोई मिस्टेक नहीं हो जाए और कुछ भी नहीं है। तो 45 को 90 से गुणा कर लो, ऐसे कर सकते ना अपन, 45 90 प्लस 1 0, 9 पंजे 45, 9 चौका 36, 36 और 4 40 और इसमें 45 और जोड़ना है। ओके सही है, 4095, ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं पे मैं फिर दोबारा से एक बार हाईलाइट कर देता हूं, संख्या के साथ तक लिखा हुआ हो चाहे संख्या के साथ तक ना लिखा हुआ हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो संख्या सवाल में लिखी है वही आपकी लास्ट की संख्या होगी। फर्स्ट आप सभी को मालूम रहता है, डिफरेंस आप सभी को ऑलरेडी से मालूम है। अब बात कर लेते हैं पूर्ण संख्याओं में। यहां तक है लेकिन यहां तक नहीं है, यहां तक नहीं है। अब देखते हैं पूर्ण संख्याओं पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक तो मैं ये कहूं कि प्रथम 5 तक पूर्ण संख्याएं लिखो। मैंने कहा कि प्रथम 5 तक पूर्ण संख्याएं लिखो। 5 तक, प्रथम यानी बिल्कुल शुरू से, और कहां तक लिखनी है 5 तक। तो आप कहोगे 0 से शुरू होती हैं और सवाल में कहा 5 तक लिखनी है, तो ये लो 5 तक लिख दी। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसी लाइन को दोबारा लिख दूं कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं लिखनी है, इस बार संख्या के साथ तक नहीं लगाया, तक नहीं लगाया, 5 पूर्ण संख्याएं लिखनी है शुरू से, तो मैं कहूंगा 0 से शुरू होती हैं। ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई और ये 5वीं हो गई। तो जब आपने प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं लिखी तो आपने कहां तक लिखी, 4 तक लिखी। अब मुझे एक चीज बताओ, सब कुछ तो सेम है, बस एक तक, इसमें तक लगा हुआ है, इसमें तक नहीं लगा हुआ। तक लग जाता तो 0 से 5 तक की संख्याओं को जोड़ते, और तक नहीं होता तो 0 से लेके 4 तक को जोड़ते। और मान लो यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया और बिना तक वाला आ गया और तुमने देखा जी सवाल में तो 5 लिखा हुआ है, तुमने 0 से 5 तक की लेके जोड़ दी, तो आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं में तो 0 से 4 तक जोड़नी। तो यही बातें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। इन्हीं बातों पर मैं चाह रहा हूं कि आप लोग गौर करो। अगर पूर्ण संख्याओं में तक है जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। तक है तो उसी कैटेगरी की, अगर उसी परिवार की वो संख्या है तो वो शामिल हो जाती है, वो लास्ट की हो जाएगी। लेकिन पूर्ण संख्या में अगर तक नहीं लगा हुआ ना संख्या के साथ, तो वो लास्ट की संख्या नहीं होगी। लास्ट की संख्या लाने के लिए आपको 1 कम करना पड़ेगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मतलब है 4 तक, 1 कम किया 5 में, 1 कम किया 5 में, 4 आया, 4 तक। मैं कहूं प्रथम 50 पूर्ण संख्याएं, तुम कहोगे 49 तक। मैं कहूं प्रथम 1000 पूर्ण संख्याएं, तुम कहोगे 0 से 999 तक। यानी पूर्ण संख्या में अगर तक नहीं है, कॉपी में नोट बना लेना है साइड में कि अगर पूर्ण संख्या में तक नहीं है तो उसे तक में बदलने के लिए 1 कम करते हैं। पूर्ण संख्या को तक में बदलने के लिए 1 कम करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब अपने सवालों पर बात कर लेते हैं। प्रथम 120 तक पूर्ण संख्याओं का योग कहां से शुरू होती है, 0 से। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, 120 तक। फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट माइनस लास्ट, डिफरेंस 1 का 121 बटा, ये लो 2 से आपका उड़ गया 60 बार,
7260। 0 6 एकम 6, 6 दूआ 12, 6 एकम 6 और 1 7, 7260। अब अगले में कहा प्रथम 120 पूर्ण संख्या तक नहीं है, तक में बदलो, एक कम करो 119 तक। तो 0 से लेकर 119 तक इनका जोड़ना है। ये है पूरी 120 पूर्ण संख्याएं। तो फर्स्ट प्लस लास्ट करोगे 119, ठीक है, गुणा फर्स्ट माइनस लास्ट प्लस डिफरेंस 1 करोगे, वापस आपका 120 बटा में आ गया आपका 2 गुणा 1, ठीक है, 2 गुणा 1। ये आपका कंसेप्ट आ गया। देखो लास्ट प्लस फर्स्ट जोड़ो, 119 में 0 जोड़ोगे क्या कर लिया, 119 में 0 घटाओगे कहाँ कर लिया, डिफरेंस कितने का है 1 का, उसको जोड़ोगे वापस 120 हो गया। 2 से ये 60 टाइम उड़ गया, दिस इज 0, 6 नाम है 54, ठीक है, 6 5 11, 6 और 1 7, 7140, 7140। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब दोस्तों इनके फॉर्मूले भी हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है, पर मेरा मानना है कि फॉर्मूलों से क्या मतलब है जब एक ही सवाल से हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुतों के दिल में जिज्ञासाएं होती हैं। फॉर्मूले देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं बता देता हूं। प्रथम n तक प्राकृत और पूर्ण संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n+1/2। आपका काम है, आप चाहो याद कर सकते हो। और ये मैंने फॉर्मूला तक का बताया है, प्राकृत और पूर्ण। हालांकि प्राकृत में ये तक आए चाहे ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्या नहीं है बिना तक में, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग n-1/2। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग बिना तक में। तो आप चाहो, फॉर मेरा काम है जी बताने का, सिखाने का, हर चीज मैं बता दूंगा। आप कितना उसको एक्सेप्ट करते हो, उसको आप कितना जीन के कितना पचाते हो वो आप जानो। पचा लो तो अच्छी बात है, दस्त लग जाए तो फिर बुरी बात है। तो फटाफट से चीजों का स्क्रीनशॉट आप ले लो। तो ध्यान रखना इस चीज का आप सभी लोग कि अगर हमें पूर्ण संख्याओं में तक नहीं है तो उसको तक में बदलना पड़ेगा अंतिम संख्या के लिए, और तक में बदलने के लिए हमें उसमें 1 कम करना पड़ेगा। 1 क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, कम करना पड़ेगा। 1 कम करते ही वो तक में बदल जाएगी। फटाफट इससे स्क्रीनशॉट जो भी आपको लेना है जल्दी ले लिवा लीजिए, फटाफट आगे बढ़ें। आओ मेरे प्यारे मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन मान लो वो सम पर बना सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन वो विषम पर बना सकता है। कितनी भाषाओं में? 2 भाषाओं में। कितनी भाषाओं में दोस्तों? 2 भाषाओं में। एक तो सवाल में संख्या के साथ तक का प्रयोग कर दे और एक में तक का प्रयोग ना करे। जैसे मान लीजिए वो हमसे क्वेश्चन करे कि प्रथम 250 तक, प्रथम 250 तक सम संख्याओं का योग बताइए। या फिर हमसे कह दे प्रथम 250 सम संख्याओं का योग बताइए।
तो वही कहानी मेरे प्यारे दोस्तों, दो सवाल मैंने आपके सामने लिए, दोनों ही सवालों में वो सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, दोनों ही सवालों को वो बिल्कुल प्रारंभ से शुरू करवा रहा है, दोनों ही सवालों में उसने संख्या 250 लिखी है। फर्क इतना है कि इसमें 250 के साथ तक लिखा है, तो ये लास्ट की संख्या हो जाएगी, लेकिन इस सवाल में 250 के साथ तक नहीं लिखा, ये लास्ट की होगी कि नहीं होगी, ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। आइए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि दुष्ट प्राणियों प्रथम 10 तक सम संख्याएं बोलो, 10 तक सम संख्याएं बोलो, प्रथम से शुरू से 10 तक। तुम कहोगे शुरू से 10 तक, ले भाई मार साहब 2 4 6 8 और ये ले 10 तक। अब ना बोले आते आगे, क्यों ना बोले कि तय नहीं तो कहिए 10 तक बोलनी है तो 10 तक बोल दें, तो 2 4 6 8 10 तक। लेकिन मैं बोलूं जवानों प्रथम 10 सम संख्याएं बोलो, प्रथम 10 सम संख्याएं बोलो, शुरू से बोलनी है, सम बोलनी है, 10 बोलनी है, 10 सम संख्या। तुम कहोगे ले रे मार साहब पहली, ले दूसरी सम संख्या, तीसरी सम संख्या, चौथी सम संख्या, पांचवी सम संख्या, ये 6वें नंबर की हो गई, ये 7वीं सम संख्या हो गई, ये 8वीं हो गई, ये 9वीं हो गई, और ले रे ले ये 10वीं हो गई। बोले ले मार साहब चेक कर ले, बिल्कुल शुरू से लिखी है 2 से और 10 सम संख्याएं लिखी हैं। जब मैंने देखा कि तुमने 10 सम संख्याएं लिखी तो रे बाबा लास्ट में तो 20 लिखानी, यानी 20 तक लिखी। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कहूं प्रथम 10 तक सम संख्याओं का योग बताओ तो आप इन्हें जोड़ोगे, और अगर मैं कहूं प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताओ तो इन्हें जोड़ेंगे। लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, फर्क इस तक के होने और नहीं होने का है। मैं सिखाना ये चाह रहा हूं कि अगर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और 10 देखते ही तुमने इनको जोड़ दिया और ध्यान नहीं दिया 10 सम संख्याओं का मतलब तो 20 तक है, तो क्या आपका आंसर गलत नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। और इससे आने वाला आंसर ये पक्की बात है कि आपको ऑप्शन में मिलेगा, और जब आंसर आपके जो आए वही ऑप्शन में मिल जाए तो तुम्हारे मन में मुस्कुराहट आ जाती है, चेहरे पे चेहरा खिल जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारे जो आया वो ऑप्शन में है, यानी तुमने बिल्कुल सही किया है, और ये चीज वो भी जानता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी अगर सम संख्याओं में तक नहीं है, जैसे 10 सम संख्याएं लिखने के लिए कहा तो कहाँ तक लिखी? 20 तक, डबल कर दो। अगर सम संख्या में तक नहीं है तो तक में बदल दो उसको। हम जानते हैं बदलना, कैसे जानते हैं हम बदलना? बोलो, फेयर एंड लवली क्रीम लगा लो चेहरे पे, बढ़िया सा परफ्यूम लगा लो, बदल जाएगा। क्यों? ऐसा है? बिल्कुल नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तक में बदलना है सम संख्या में, अगर तक नहीं है तो दुगना कर दो, तक में बदल जाएगी। मैं कहूँ रे 50 सम संख्याएं शुरू से, 50 सम संख्याएं, धड़ल्ले से बोल 100 तक, 2 से शुरू करेंगे साहब और 100 तक लिखेंगे सारी सम संख्याएं। मैं कहूँ रे 250 सम संख्याएं, मैं बोलूँ रे 250 सम संख्याएं, तो तू कहीं सोचेगो? बोल, कहीं आएगा थारे मन में? तो थारे मन में आएगा रे 250 सम संख्या रो मतलब है 500 तक की बोल रहे। अच्छा गुरुजी मारो, तो समझ गया कि मैं काई कह रही हूँ? हाँ, मारवाड़ी भाषा में बोल रहा हूँ। तो सम संख्या में तक नहीं है तो आपको उसको तक में बदलना पड़ेगा। क्यों? लास्ट की संख्या प्राप्त करने के लिए। तक में कैसे बदलेंगे? कैसे बदलेंगे तक में? डबल करके। तो आ जाओ 250 तक सम संख्याओं की बात करें तो यहाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ तो वो ऑलरेडी कह रहा है 250 तक। इनका योग ज्ञात करना है। लास्ट प्लस फर्स्ट 252, लास्ट माइनस फर्स्ट, डिफरेंस 2 का है, प्लस 2, तो 250 माइनस 2 प्लस 2, 2 से 2 कट जाएगा यानी 250। 2 गुणा 2, अंतर 2 का है ना, 2 दूनी 4 से उड़ा दो इसको, 4 छिका 24, 4 तिया 12,
0, 25 तिया 75, 25 छिकी 150 और हासिल का 7 तो 15,750। प्रथम 250 सम संख्याओं का योग, तक नहीं है, कहां से शुरू होती हैं 2 से, और 250 सम संख्याएं लिखनी है, 250 सम संख्याएं लिखनी है। कहां तक लिखोगे रे बाबा? 500 तक। कहां तक लिखोगे? 500 तक। तो फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट माइनस लास्ट प्लस डिफरेंस करोगे वही 500, 2 गुणा डिफरेंस, ये आ गया आपका 250। 2 से काटा है, ये 2 से काटूंगा तो ये आ गया आपका, या सीधा ही उसको 4 से काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको 4 से काट दो। तो 4 से अगर आप इसको उड़ाओगे तो 4 एकम 4, 4 दूआ 8 और 4 पंजे 20। 125 को मल्टीप्लाई करना है 502 से, कर लोगे मल्टीप्लाई तो आप। 125 दुआ हो गया 250, तो 250 का 50, कैरी लग गई 2, और 125 पंजे कितना हो गया? 625, 25 पंजे 125, 5 एक 5, 625, और 625 और 1 अपना हासिल, 2 अपना हासिल का आया एक, तो 625 और 2 आपका हो गया 627। कंफर्म कर लो, मैं तो मूडी आदमी हूं, ऐसे ही गुणा भाग करता रहता हूं। ये लो भाई 1004, लो जी भाई 502 जी। आ जाओ, बच्चे बन जाते हैं। 0, 5, 7, 2, 6, सही तो है, सही तो है भाई। तो 62,750 रे बाबा, इसका आंसर आ गया। ये लो, अब इनके फॉर्मूले भी हैं, बता ही देता हूं, मैं क्यों पीछे रहूं, तो ध्यान से सुनना, बता रहा हूं, वैसे जरूरत नहीं है पर बता दूं। बोलो बोलो, वैसे जरूरत नहीं है, छोड़ो यार छोड़ो, नहीं चलो बता देता हूं, रहने दूं, नहीं बता देते हैं। चलो, कई लोग सोच रहे होंगे भूल गया, आता नहीं इसको। तो प्रथम n तक लगा दिया है, दुष्ट प्राणियों देख लो, तक, प्रथम n तक सम संख्याओं का योग, ये होता है n बटा 2, n बटा 2 प्लस 1। और ध्यान रखना, ये n भी अपने आप में सम ही होना चाहिए। तो प्रथम n तक सम संख्याओं का योगफल होता है n बटा 2, n बटा 2 प्लस 1। देख लो 250 तक, तो n का मान 250 है, तो 250 बटा 2, 250 बटा 2 125, और 250 बटा 2 125 प्लस 1 126। ये लो, तो 125 गुणा 126 आप कर लीजिए, आपका यही आंसर निकल कर आएगा, ये का यही आंसर निकल कर आएगा। तो बोलो कोई दिक्कत? गुणा कर लीजिए, यही आएगा भाई, मेरे मजाक थोड़ी नहीं कर रहा हूं, गुणा करके देख लेना आप, यही आएगा। 25 छिका 150, 6 कम 6 और 7, तो 125 छिका हो गया आपका 750, 750 का आ गया 0, कैरी कितनी आ गई 75, 125 दुआ 250, 250 में 75 जोड़ो, 5 7 और 5 12, 325 का 5, कैरी आ गई 32, 125 एकम 125 जोड़ो, इसमें 5 और 2 7, 3 और 2 5 और 1, ये लो 15,750। तो गुणा भाग आपको करने हैं। अगर तक ना लगा हुआ हो, तक ना हो तब भी लो। प्रथम n सम संख्याओं, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। आपके तक नहीं है, ठीक है, तो प्रथम n सम संख्याओं का योगफल होता है n प्लस 1, n प्लस 1, n प्लस 1। हल करके देख लो, 250
n प्लस 1 251 गुणा करके देख लिए 0 25 एकम 25 125 127 25 दूआ 50 50 और 12 कितना हो गया 50 और 12 62,750। तो ये फॉर्मूले भी मैंने बता दिए। तो फटाफट से ले लो तुम इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी से तुम ले लो इसका क्या स्क्रीनशॉट। एक तो हर 10 मिनट में जा रही है आ रही है, और मन और नहीं लगता उसके बिना चली जाए। जब हर 10 मिनट में आ गई फिर चली गई। लाइट की बात कर रहा हूं, बिजली की। जब देखो जब मन में उल्टा सुल्टा सोचते रहते हैं। बढ़े आगे। अब ऐसी ही कहानी आ जाती है हमारी विषम पर। यार ऐसा क्वेश्चन विषम पर भी तो पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता। आइए विषम पे भी बात कर लेते हैं। हाथ में दर्द हो रहा है आज। मान लो वो क्वेश्चन दे दे, प्रथम 111 तक विषम संख्याओं का योग बताइए। और दूसरा दे दे प्रथम 111 विषम संख्याओं का योग बताइए। दो क्वेश्चन विषम संख्याओं पर लिए, और अब आपको आदत हो गई होगी, आप समझ गए होंगे। इस वाले क्वेश्चन में यहां संख्या के साथ तक लिखा है, और इस वाले क्वेश्चन में यहां संख्या के साथ तक नहीं लिखा है। इतना सा फर्क है, एक में तक लिखा है, एक में तक नहीं लिखा है। तो आइए समझते हैं, देखते हैं कि अगर विषम संख्याओं में तक लगा हुआ हो तो लास्ट की संख्या वही है, लेकिन तक ना लगा हुआ हो संख्या के साथ, तो क्या वही लास्ट की है या कुछ और कहानी है इसके पीछे। तो आइए क्या गोलम गाल है इसके अंदर देखते हैं, समझते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों कि मैं तुमसे कह दूं, क्या कह दूं, सुनना जो मैं कह रहा हूं उसे, कि भाई प्रथम 9 तक विषम संख्याएं लिखो। मैंने तुमसे कहा, अरे मेरे प्यारे दोस्तों, कि प्रथम 9 तक विषम संख्याएं लिखो। बोले तुमने प्रथम कहा, बिल्कुल प्रथम का मतलब विषम संख्याएं तो 1 से शुरू होती हैं। बोले 9 तक कहा, तो ये लो 1 3 5 7 9, ये लो मार साहब 9 तक देख लो। का हमने कोई गलती करी? कोई गलती नहीं करी। तो 9 तक कहा, 9 तक विषम कहा, तो 9 तक लिख दी, यही लास्ट की हो गई। लेकिन मैं कहूं रे जवानों, अब तो आपके पास जवान बनने का भी, फौजी बनने का भी अवसर आ गया। अगर आप थोड़े बहुत टैलेंटेड हैं तो सीधी भर्ती होगी, ट्रेनिंग लो, 3 साल तक के लिए सरकार के नियम आ गए। इससे देश समृद्ध होगा, एक आम व्यक्ति भी अपने आप को बचाएगा। आई बात समझ में? जुड़ जाओ। हाँ, मैं कहूं प्रथम 9 विषम संख्याएं लिखो, 9 विषम संख्याएं लिखो, तक ना लगाऊं। तो तुम कहोगे अच्छा शुरू से लिखनी है, मतलब 1 से लिखनी है, और 9 विषम संख्याएं लिखनी है। तो ये ले दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, और ये तेरी हो गई 9वीं। गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विषम संख्याएं। जब तुमने प्रथम 9 विषम संख्याएं लिखी तो मेरे भैया कहां तक लिखी?
17 तक लिखी। कितने तक लिखी? 17 तक की लिखी। तो अगर मैं 9 विषम संख्याओं को जोड़ने के लिए बोलता तो तुम 1 से 9 तक की विषम नहीं जोड़ते, 1 से लेके 17 तक की विषम संख्याएं जोड़ते। यानी अगर विषम में तक नहीं है संख्या के साथ तो तुमको उसको तक में बदलना पड़ेगा, दुगना करके 1 कम कर देना। 9 दूआ 18 हो गया, 1 कम कर दिया 17 बन गया। तो ध्यान रखना, मैंने 3 चीजें बताई हैं, प्राकृत पर तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, तक हो चाहे तक ना हो। सम संख्याओं में अगर तक नहीं है तो दुगना कर दो, वो तक में बदल जाएगी, लास्ट की संख्या आ जाएगी। विषम संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में तक नहीं है तो 1 कम कर दो, पूर्ण संख्याओं में 1 कम कर दो, और विषम संख्याओं को तक में बदलना है तो दुगना करके 1 कम कर दो। तो आ जाओ, देखो कहानी गणित की क्या कह रही है इस सवाल में, ध्यान दो। तो प्रथम 111 तक, 1 से शुरू होती है और वो कह रहा है 111 तक, तो यहां तो कोई लफड़ा ही नहीं है। 111 तक फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट 110, फर्स्ट माइनस लास्ट, फर्स्ट माइनस लास्ट 110, डिफरेंस 2 का 112 बटा 2 गुणा डिफरेंस 2, 2 से ये उड़ गया, 2 पंजे 10, 2 छिकी 12, 2 पंजे 10, 2 छिकी 12, 56 आ गया। 56 गुणा 56 करना है तो 56 गुणा 56 अगर हम करेंगे तो 50 से 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर 36, 25 और 6 कितना हो गया 31, 3136, 3136। बोलो, ये इसका आंसर आ गया। अब लिखा है प्रथम 111 विषम संख्याएं, तक नहीं है तो तक में बदल दें। प्रथम से बोला तो मतलब 1 से शुरू करनी है, 111 विषम संख्याएं लिखनी है। तो अभी मैंने कहा था तक में बदलना है, दुगना करो, 111 का दुगना 222, और 222 में से 1 कम किया तो 221। तो इनको हमें जोड़ना है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट कितना हो गया 222, फर्स्ट माइनस लास्ट करोगे 220, फिर डिफरेंस 2 को जोड़ोगे तो दोबारा 222 बटा 2 गुणा डिफरेंस 2, ये आ गया 111, ये भी आ गया 111, और 111 को 111 से गुणा करना है तो 1 2 3 2 1, ये आपका आंसर आ गया। 1 2 3 2 1 आपका आंसर आ गया। तो ये कुछ बातें थी। अब कहोगे उनको फॉर्मूला बता, फॉर्मूला भी बता देता हूं, ये ले, मुझे आता नहीं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि प्रथम n तक लगाया भाई, तक, कि प्रथम n तक विषम संख्याओं का योगफल ये होता है n+1 बटा 2 का होल स्क्वायर। और ध्यान रखना जहां n विषम संख्या होनी चाहिए, जैसे ये तो 111, देखो 111 में 1 जोड़ो, 112 का आधा करो, 56 का स्क्वायर करो, और 56 गुणा 56 ही तो किया था यहाँ। अगर मान लो तक ना हो, आ जाए प्रथम n तक ना हो और आ जाए प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो जानकर अच्छा लगेगा, ये होता है n स्क्वायर, डायरेक्ट n स्क्वायर। तो प्रथम 111 विषम संख्याओं का योग करना है तो 111 का स्क्वायर कर दो, ये आएगा 1 2 3 2 1। तो ये आज हमने ये कुछ बातें करी जहां हमारी जो संख्याएं हैं प्राकृत, पूर्ण, सम और विषम हमने ली और उनको हमने बिल्कुल प्रारंभ से स्टार्ट किया। सवाल 2 भाषाओं में आया, एक सवाल में भाषा में संख्या में तक लिखा है और एक में संख्या के साथ तक नहीं लिखा है। प्राकृत संख्याओं में तक लिखा हो ना लिखा हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता मेरे प्यारे दोस्त,
लेकिन पूर्ण संख्या में अगर संख्या के साथ तक नहीं है तो फिर प्रभाव पड़ता है, उसको हमें तक में बदलना पड़ता है लास्ट की संख्या के लिए। और तक में बदलने के लिए, पूर्ण संख्या को तक में बदलने के लिए एक कम करेंगे, एक कम करेंगे। ऐसे ही सम संख्या को भी तक में बदलने के लिए दुगना करेंगे और विषम संख्या को तक में बदलने के लिए दुगना करके एक कम करेंगे। तो आज की क्लास इतनी रखेंगे, इतना ही पढ़ाएंगे। थोड़ा सा हाथ में दर्द हो रहा है, इसमें दिक्कत हो रही है मुझे लिखने में, ठीक है। तुम लोगों को विश्वास नहीं है तो देखो अभी मेडिकल से दवाई मंगवाई है, ये लगाएंगे इसको हाथ में। तो आज की क्लास इतनी रखेंगे प्यारे मित्रों। अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। और अगर हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। 2-4 अपने जो आपके नज़दीकी लोग हैं, नज़दीकी तो समझते ही हो ना आप, पापा मम्मी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ खास लोग हैं आपके। हर एक व्यक्ति के जीवन में खास चीज़ें होती हैं, किसी के तो 2-2 3-3 खास होते हैं। तो उनसे थोड़ा सा हमारा वो लगा दो, ये हमारे गुरुजी का चैनल सब्सक्राइब कर ले भाई, पढ़ ले। और तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। ये तो मजाक की बातें थी, आप सीरियसली मत ले लेना इनको। तो मिलते हैं नए कंसेप्टों के बाद, नए कंसेप्ट के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है।